हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, जिसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। उसके अलावा हमने बताया था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते कुछ टर्म्स के बारे में। जो टर्म हमारा कुछ इस प्रकार है, डोपिंग। ठीक है, डोपिंग क्या होता है। आप इस डिफिनीसन को अच्छे से पढ़िए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिफिनीसन बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि होता है क्या कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है ना। हाँ, कंडक्टर तो होता है परंतु अच्छा कंडक्टर नहीं होता। उसके कंडक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए, है ना, मतलब उसके क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, है ना। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए। क्लियर। चलिए, तो उसे जो बनता है ना सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड किए हैं, है ना। एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। उससे पहला हमारा होगा पी टाइप, दूसरा होगा एन टाइप। ठीक है, अब इस सारे डिफिनीशन को अच्छे से पढ़िए और अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन करिएगा बच्चों। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। तो अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि मान लीजिए जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ना, है ना, ट्राईवैलेंट एलिमेंट को ऐड करते हैं, है ना, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 3 हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए बेरियम हो, एल्युमिनियम हो, गैलियम हो, है ना, जर्मेनियम हो, एक्सेट्रा, गैलियम हो, है ना। तो जब इस टाइप के एटम को जिसका वैलेंसी 3 हो, उसको जब सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे ना, तो ये होता है क्या ना कि इलेक्ट्रॉन ये सेमीकंडक्टर से ले लेता है ना। मतलब पहले से कुछ, जैसे अब हमने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से ले लेता है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ना कि सेमीकंडक्टर में होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो जाता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी ऐड की वो ले लिया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कमने के कारण, है ना, अब सोचिए एक एटम में क्या क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बचना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो पी टाइप याद रखिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कमेगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर है। तो शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हुआ होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 3 हो, जब उसको प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन ले लेता है सेमीकंडक्टर से, है ना। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है ना। तो क्या होता है, होल्स के मतलब होल्स ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो वैसे कंडक्टर जिसमें होल्स ज़्यादा हो फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हो, है ना, वैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि पी टाइप इम्प्योरिटी में जो है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में हमारा बेरियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, अब इस फिगर को अच्छे से देखिए। ठीक है, आपका जर्मेनियम का एलिमेंट सारे जगह है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसमें वैलेंस बैंड। ठीक है, आप देखिए इस अच्छे से कि हमने क्या किया, डोपिंग किया और एक बेरियम के एक एलिमेंट को ऐड किया, है ना। तो ये डोपिंग है, ट्राईवैलेंट डोपिंग। इससे जो कंडक्टर बन रहा है ये हमारा क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप देख लीजिए यहाँ होल्स है, आपको इसे हम लोग होल बोलते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़िए कि ईच इम्प्योरिटी एटम हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। ठीक है, द 4th कोवैलेंट बॉन्ड इज इनकम्प्लीट और एम्प्टी एंड एडिशनल होल, है ना, ऑब्सेंस और ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाता है। देयरफॉर एक्सेस होल इन द एडिशन टू दोज फॉर्म्ड ड्यू टू द थर्मल एनर्जी आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन इन द वैलेंस बैंड। हेंस कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है और इससे जो बनेगा वो पी टाइप होता है। इसमें खास बात क्या होता है कि इसमें होल्स ज़्यादा होता है। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या वहाँ फिर क्रिएट होल हो जाएगा। तो इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन कम होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। The relation among the electron density Na, hole density NH and the density of intrinsic charge carrier Ni is कुछ इस प्रकार होगा, Ne into NH equal to Ni का होल स्क्वायर। क्लियर।
उसके बाद आते हैं द फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट नियर टू द वैलेंस बैंड। कुछ इस प्रकार ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पहले से हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड है ना, होल्स है, सॉरी। ये हमारा कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में गए थे, है ना, तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ उसकी जगह होल्स क्रिएट हो गया, है ना। ये हमारा फर्मी एनर्जी गैप है, ठीक है। फर्मी एनर्जी लेवल जिसे भी बोलते हैं, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए बच्चों, इसमें होल्स है, जो ज़्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, है ना, तो उससे जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारा एन टाइप होगा, ठीक है। अब इसे एक नॉर्मल लैंग्वेज से समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कि हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट को ऐड किया, है ना, पेंटावैलेंट एलिमेंट। तो पेंटावैलेंट एलिमेंट क्या होगा कि उसका 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड में काम आ जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड में, ठीक है। उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को मिल गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब क्या कि अब सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और होल्स कम है, क्लियर। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे जर्मेनियम था, ठीक है, सेमीकंडक्टर, उसमें हम लोगों ने आर्सेनिक को ऐड किया, AS को, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आर्सेनिक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है। ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए कि ईच इम्प्योरिटी एटम्स हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने आपको जस्ट बताया आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, 5वां जो है फ्री हो जाता है विद द एडिशन, हाँ, बगल के एटम से वो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बॉन्ड एंड नीड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और काफ़ी कम अमाउंट एनर्जी पे ही ना वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। Therefore, excess electron are available for conduction and conductivity of semiconductor increases, ठीक है। जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करने लगता है ना, उसके क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने देखिए यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखिए इससे पहले वाले में, है ना, मतलब पी टाइप वाले में होल ज़्यादा हो रहा था और इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा था, परंतु एन टाइप्स वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मेजर चार्ज कैरियर्स होता है। सेम चीज़ ये भी हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। उसके बाद फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट्स नियर टू द कंडक्शन बैंड। अब देखिए द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Na, होल डेंसिटी NH एंड द डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स Ni, जो हमारा सेम रिलेशन फॉलो करेगा, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो ये और अच्छा कंडक्टर्स हो जाता है। इसमें देखिए हमारा फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, इलेक्ट्रॉन्स है, डोनर लेवल है ना, होल्स है। तो ऐसे जो कंडक्टर्स बनेंगे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बच्चों याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली होल्स के डेंसिटी से, ठीक है। नोट, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप इज ग्रेटर दैन पी टाइप ग्रेटर दैन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा अच्छा कंडक्टर होगा, है ना, अच्छा कंडक्टिविटी करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप होता है पी टाइप और उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर द रेशियो ऑफ Ne/NH फॉर एन टाइप डिक्रीजेज बट Ne/NH हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। मतलब कितना भी टेम्परेचर क्यों ना बना दे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ही होगा, ठीक है। NH मतलब होल्स ज़्यादा नहीं होगा एन टाइप में। और सेम चीज़ कि पी टाइप के लिए Ne/NH जो है NH, है ना, वो हमेशा 1 से कम होगा, टेम्परेचर को हम लोग कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, याद रखिएगा। Whenever a covalent bond breaks, है ना, एन इलेक्ट्रॉन पेयर होल पेयर इज फॉर्म, ठीक है। जब भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहीं, तो वहाँ पे होल का एक पेयर क्रिएट होता है, फॉर्म होता है। अब हम लोग कुछ MCQ को देख लेते हैं। एडोप्ट सेमीकंडक्टर इज, देख लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप कैसे होता है पता है ना आपको, एन टाइप हमने बताया था पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने से होता है और सिलिकॉन पी टाइप ट्राइवैलेंट को मिलाने से होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा फॉस्फोरस एंड इंडियम। इंडियम हमारा होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, है ना, और फॉस्फोरस जो होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है। अगला क्वेश्चन, द बैंड डायग्राम, देख लीजिए, अब इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। द बैंड डायग्राम ऑफ द थ्री सेमीकंडक्टर्स आर गिवन इन द फिगर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पहला हमारा एन टाइप पी टाइप एन, है ना, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये याद रखिएगा हमारा इंट्रिंसिक। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।